वेलकम टू द लीगल पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंट्रोडक्शन टू लॉ की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि लॉ क्या होता है, और आज की वीडियो में हम टॉपिक लाए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। तो आज जो है वो लॉ की तरतीब समझते हैं कि लॉ की तरतीब क्या है, कैटेगरीज क्या है लॉ की, किस किस कैटेगरी में कौन से लॉ आते हैं। तो आज जो है हमारे पास तीन जो है वो मेन लॉज हैं जिसको हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है डिवाइन लॉ, और उसके बाद नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ। तो इनको जो है वो समझेंगे कि डिवाइन लॉ क्या होता है, नेचुरल लॉ क्या होता है और पॉजिटिव लॉ क्या होता है। तो हमारे पास आता है डिवाइन लॉ। तो डिवाइन लॉ जो है उसको हम समझते हैं, पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन को। एनी लॉ और रूल दैट इन द ओपिनियन ऑफ बिलीवर्स कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द विल ऑफ गॉड, यानी अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए जो अहकामात हैं उनके बिलीवर्स पे, वो क्या है, वो डिवाइन लॉ कहलाते हैं। तो डिवाइन लॉ जो है वो ईसाइयों का अलग हो सकता है, अपना हो सकता है, मुसलमानों का डिवाइन लॉ अपना हो सकता है, हिंदुओं का अपना हो सकता है, और सिखों का जो है वो डिवाइन लॉ अपना हो सकता है। बल्कि ऐसा भी है कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो किसी खुदा को नहीं मानती, तो उनके लिए डिवाइन लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो डिवाइन लॉ जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए अहकामात जो होते हैं उनके बिलीवर्स पे, यकीन रखने वालों पे, ईमान रखने वालों पे, वो क्या है, वो डिवाइन लॉ कहलाते हैं। जैसे हम बीइंग अ मुस्लिम, हमारे लिए कुरान करीम के अंदर बहुत सारे अहकामात हैं, बहुत सारी चीजें करने का हुक्म है, बहुत सारी चीजें ना करने का कहा गया है या फरमाया गया है, तो वो सारी चीजें हमारे लिए डिवाइन लॉ में कहलाएंगी। अब देखें, डिवाइन लॉ जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे हम हमारे जो इस्लाम के अंदर शराब को जो है वो मना किया गया है, हराम किया गया है, तो हमारे डिवाइन लॉ में वो चीज हराम है, हमें नहीं करनी है। तो ऐसे ही और मज़ाहिब के अंदर उस चीज को जो है वो हराम नहीं करार दिया गया, तो उनका डिवाइन लॉ अलग है। और शरीयत जो है हमारी, वो एक बड़ा मिसाल है डिवाइन लॉ का। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है वो अहम मिसाल है, और कुरान करीम के अंदर जो हमें अहकामात दिए गए हैं वो हमारे क्या हैं, वो डिवाइन लॉ में ही रिलेट करते हैं। तो हमारे पास जो है वो नेचुरल लॉ आता है। नेचुरल लॉ क्या है? अ बॉडी ऑफ अनचेंजिंग मोरल प्रिंसिपल्स रिगार्डेड एज अ बेसिस फॉर ऑल ह्यूमन कंडक्ट। तो ये जो नेचुरल लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ होता है, यानी हर कंट्री या पूरी कायनात के अंदर जो है ये एक्सेप्टेबल हो, ऐसा कानून जो हर मुल्क के अंदर जो है वो एक्सेप्टेबल हो, उसको हम नेचुरल लॉ कहते हैं। अब डिवाइन लॉ है वो अलग है, जो है मज़ाहिब के तौर पे है, मजहबी जो हमारे तालीमात हैं वो हमारे डिवाइन लॉ में आ जाती हैं। ईसाइयों की जो है वो अपनी तालीमात होती हैं, और मुसलमानों की, यहूदी और हिंदुओं की अपनी तालीमात होती हैं। तो जो नेचुरल लॉ है वो सभी की एक तालीम हो, फितरी अमल हो, यानी फितरत उसे इजाजत ना देती हो कि ये चीज जो है ये गलत है या सही है, तो उसको जो है हम वो नेचुरल लॉ कहते हैं। अब इसका मिसाल ले सकते हैं कि जैसे कि इंसानियत का कत्ल कहीं पे एक्सेप्टेबल नहीं है, कि जो है ये कत्ल करना जो है वो जायज है। हम अगर इसको फितरी अमल देखें तो ये कहीं पे भी इस चीज को जो है वो माना नहीं जाता कि ये जो है एक्सेप्टेबल है। तो इंसानियत का कत्ल, किसी को कत्ल करना, ये क्या है, ये हर जगह पे यूनिवर्सली क्या है, ये रॉन्ग है। और उससे अगर आगे देखें तो पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूनिवर्सल है, कि हम किसी भी कंट्री में रहते हो जहां पे खुदा को भी ना माना जाता हो, बट वहां पे जो है वो पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा कि अगर कोई बंदा गलत करता है तो उसको पनिशमेंट दे के उसे हम मार सकते हैं। बट बिना पनिशमेंट, मतलब किसी को जो है वो ऐसे अपनी मर्जी से हम जो है वो कत्ल नहीं कर सकते। तो नेचुरल लॉ क्या होता है, वो यूनिवर्सल होता है, हर जगह पे जो है एक्सेप्टेबल होता है। यानी जिस चीज से हमारा फितरत का जो अमल है, वो अगर उसको एक्सेप्ट करे तो वो यूनिवर्सली हर जगह पे एक्सेप्ट होता हुआ अमल हो, तो उसको हम जो है वो नेचुरल लॉ कहते हैं। पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिव लॉ जो है वो मैन मेड लॉ कहलाता है। पहले एक तो पढ़ा हमने डिवाइन लॉ, मजहबी तालीमात। नेचुरल लॉ यानी पूरी यूनिवर्सल में एक्सेप्टेबल हो। तीसरा हमारा आता है पॉजिटिव लॉ। ये वो लॉज हैं जो कि हम खुद बनाते हैं अपने लिए, यानी ये रिटन लॉज होते हैं पास्ड बाय लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होती है? ये हमारी पार्लियामेंट होती है। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारी पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जिसमें नेशनल असेंबली, सेनेट, ये मिलके जो है वो कानून बनाते हैं।
अपर हाउस, लोअर हाउस, और ये जो है एमएनएस मिलके कानून बनाते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी में, और ये पास होते हैं और उसके बाद जो है ये हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो यानी हम अपने जरूरियात के मुताबिक, हालात के मुताबिक हम अपने खुद जो लॉज बनाते हैं वो हमारे जो हैं क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव लॉज कहलाते हैं। पॉजिटिव लॉ जो है उसको हम करेक्टराइज्ड कर दें तो वो उसके 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले सॉवरेंटी, जैसे हमने पिछले लॉ में देखा था, तो लॉ क्या है, वो कमांड ऑफ सॉवरेंटी है। तो यहाँ पे भी जो है उसमें सॉवरेंटी होना लाजमी है। जिस भी रियासत में हम रह रहे होते हैं तो वहां पे जो है वो सॉवरेंटी होना लाजमी है उस लॉ को, उस कमांड को भेजने के लिए। सबसे पहले सॉवरेंटी, उसके बाद कमांड, ये एक हुक्मनामा होना चाहिए। और ये हुक्मनामा जो है हमारे ऊपर जो है वो ड्यूटी इंपोज करे और हमें ड्यूटी भी देनी पड़े। और अगर हम वो ड्यूटी ना दें, उसको जो है वो उस पर अमल ना करें, तो हमें क्या है, उसकी सजा भी मिले। तो फोर्थ क्या है इसका, सैंक्शन, यानी उसका हमें हर्जाना भरना पड़े, जेल जाना पड़े, या उसकी हमें पनिशमेंट हो उसकी, तो वो क्या है, वो हमारा लॉ कहलाएगा। तो लॉ में सबसे पहले हमारा पॉजिटिव लॉ में क्या होगा, सॉवरेंटी होगी, कमांड होनी चाहिए, ड्यूटी हम करें, वो हमारे पास जो ऊपर है वो इम्पोज हो, और अगर हम उनको जो है वो फॉलो ना करें तो हमें क्या है, उसकी सजा भी मिले। तो फिर थोड़ा क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि डिवाइन लॉ जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से तालीमात मिलती हैं, शरीयत की तरफ से मिलते हैं, इल्हामी जो लॉज हैं वो हमारे कहलाते हैं। नेचुरल लॉ जो यूनिवर्सली जो है वो क्या है, एक्सेप्टेबल हो, हर जगह पे उसको माना जाता हो, जिसका मिसाल भी हमने ले लिया, इंसानियत का कत्ल, किसी को कत्ल करना, ये कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये हमारा नेचुरल लॉ कहलाएगा। और पॉजिटिव लॉ जो है वो मैन मेड लॉ है, हम अपने लॉज अपने लिए खुद बनाते हैं बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी। तो ये हमारे क्या होंगे, डिवाइन, नेचुरल एंड पॉजिटिव लॉ। थैंक्स टू ऑल। बस सिर्फ ये कहेंगे कि लास्ट में हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, और ये कोई बाइंडिंग नहीं है आपके ऊपर। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो दिल करे तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। खुदा हाफिज।